इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि कोई फलस्तीनी देश नहीं होगा और ये हमारी जमीन है। इजरायली पीएम का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कई पश्चिमी देश फलस्तीन को मान्यता देने की ऐलान कर चुके हैं। गुरुवार को वेस्ट बैंक में एक प्रमुख यहूदी बस्ती परियोजना के लिए एक हस्ताक्षर समारोह में बोलते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात कही है। एक समारोह यरूशलेम के पूर्व में स्थित यहूदी बस्ती माले अदुमिम में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और कोई फलस्तीनी राज्य नहीं होगा। ये हमारी जमीन है। हम अपनी विरासत, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षा की रक्षा करेंगे। हम शहर की आबादी को दोगुना करने जा रहे हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में लंबे समय से E1 नामक करीब 12 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यहूदी बस्ती बसाने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विरोध के कारण वर्षों से यह योजना अटकी हुई थी। जिस जगह नई बस्ती E1 बनाई जा रही है वह इजरायली बस्ती माले अदुमिम और यरूशलेम के बीच का इलाका है। आपको बता दें कि नई बस्ती फलस्तीन के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। पिछले महीने इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक ने इस बेहद संवेदनशील जगह पर 3400 घरों वाली यहूदी बस्ती बसाने की योजना का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन स्मोट्रिच के इस कदम की संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना से फलस्तीनी राज्य के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा। खास बात यह है कि पश्चिमी तट पर बनी सभी इजराइल बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं। ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फलस्तीन को अलग देश की मान्यता देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने कहा कि अगर इजराइल गाजा में शुरू हुए विनाशकारी युद्ध को तुरंत खत्म नहीं करता तो उन्हें फलस्तीन को देश की मान्यता देने का कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल के दक्षिणपंथी लोग खुलकर संवेदनशील इलाके में यहूदी बस्ती बनाने का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिमी तट की बस्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक इजरायली NGO का कहना है कि E1 बस्ती के निर्माण का काम कुछ महीनों में शुरू हो सकता है और करीब 1 साल के भीतर आवासों का निर्माण शुरू हो जाएगा। NGO ने चेतावनी दी कि E1 योजना से इजराइल के भविष्य और द्विराज्य समाधान की संभावना को खतरा पैदा हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।